मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट, IMA लखनऊ। आज वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी है। कैंसर जागरूकता अभियान के अंतर्गत यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 2000 से लगातार मनाया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक यदि कैंसर होने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो सन 2030 तक कैंसर विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आमजन कैंसर की पहचान, निदान यानी जांच तथा बचाव एवं इलाज के बारे में अपनी सामान्य जानकारी बढ़ाएं। चूँकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के महत्व को आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैंसर क्या है। शरीर में सामान्य रूप से कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती रहती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर एक ट्यूमर यानी गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। अब यह जानना जरूरी है कि यह गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस। यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि गांठ की हिस्टोपैथोलॉजी जांच कर यह बताते हैं कि गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस। यदि कैंसरस है तो किस टाइप का कैंसर है तथा किस स्टेज में है। इसी आधार पर कैंसर विशेषज्ञ की टीम इलाज शुरू करती है। अब मैं कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस यानी पहचान के लिए बायोप्सी तथा FNAC यानी सुई द्वारा ट्यूमर की जांच के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करूंगा। बायोप्सी एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे सर्जन द्वारा किया जाता है, जिसमें छोटा सा मांस का टुकड़ा निकालते हैं और इसे केमिकल में रखकर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो माइक्रोस्कोप से जांच कर कैंसर की पुष्टि करते हैं। साथ ही टाइप ऑफ कैंसर और स्टेज भी बताते हैं। इसी आधार पर आगे का इलाज तय होता है। इसी प्रकार FNAC यानी सुई द्वारा ट्यूमर की जांच, जिसमें सुई द्वारा टिश्यू फ्लूइड निकाला जाता है। इस प्रोसीजर को पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी अंदरूनी ऑर्गन यानी शरीर के अंदर मौजूद गांठ का FNAC करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। FNAC जांच में दर्द कम होता है और प्रशिक्षित पैथोलॉजी द्वारा ही किया जाता है। यह जांच गांठ में कैंसर है या नहीं यह बताता है। उसके बाद आगे का इलाज एवं जांच की दिशा तय होती है। आज कैंसर दिवस के अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि लोगों में बायोप्सी तथा FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि चीरा या सुई लगाने से कैंसर फैल सकता है, जो कि सही नहीं है, बल्कि बायोप्सी तथा FNAC न कराने से कैंसर फैल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रारंभिक अवस्था में जांच कर कैंसर का पता लगा लिया जाए तथा समय पर इलाज कर जीवन बचा लिया जाए। यह थी जांच की जागरूकता। अब मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर के लक्षण क्या हैं। लगातार वजन कम हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, शरीर के किसी भी भाग में उभार या गांठ हो, लगातार खांसी, गले में खरांश हो, खाना निगलने में समस्या हो रही हो, मल के रास्ते खून आना, रुक रुक कर बुखार आना,
तथा थकान होना, सांस फूलना तथा पेट फूलना, यदि यह लक्षण आ रहे हों तो तुरंत फैमिली फिजिशियन से मिलकर अच्छे पैथोलॉजी से शरीर की पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई अन्य बीमारियों में भी कैंसर से मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं। अब जानते हैं कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है। वैसे तो कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 वर्ष के आसपास बहुत से जीवन शैली से जुड़े कारण हैं जिसमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उनमें प्रमुख है मोटापा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली, धूम्रपान, गलत खान पान, सूर्य की रोशनी में कम रहना यानी विटामिन डी की कमी, इसके साथ साथ बढ़ता प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण है। अब आते हैं कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए पोषक भोजन लेना चाहिए, अपने वजन को सामान्य रखें यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI 25 से नीचे होना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करें, सक्रिय रहें, स्मोकिंग तथा अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें, हाई फैट तथा हाई कैलोरी डाइट का प्रयोग कम करें, उसके स्थान पर लो फैट तथा हाई फाइबर डाइट का प्रयोग करें। यदि परिवार में किसी को कैंसर रहा हो तो नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें तथा कैंसर विशेषज्ञ के संपर्क में रहें। अब जानते हैं कि पुरुष तथा महिलाओं में 5 सबसे प्रमुख कैंसर किन किन ऑर्गन्स में होते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ओवरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर तथा बड़ी आंत का कैंसर होता है। पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, आहार नाल का कैंसर तथा ब्रेन एवं मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। यदि इन ऑर्गन से जुड़ी कोई भी लक्षण हो तो संपर्क फिजिशियन से करें। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, किसी भी कैंसर के इलाज का मूल मंत्र है अर्ली डायग्नोसिस यानी जल्दी पहचान यानी बेटर ट्रीटमेंट एवं बेटर रिकवरी। कैंसर को स्टेज 1 या 2 में पहचान लेने पर कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। साथ ही इस भाव को मन से निकाल दें कि कैंसर का मतलब जीवन का अंत है। आजकल डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट के बहुत से साधन मौजूद हैं, जिसको समय रहते प्रयोग करने पर कैंसर ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के अवसर पर यह जानकारी आपके आरोग्य के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।